हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स क्लासेस। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो हो चुकी है। 4.1 के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है मतलब प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। पहले आप लोग वो प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही 4.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी जो है प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो हम लोगों को प्रॉपर्टी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग। हमको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो यूज़ करना है, लेकिन विदाउट एक्सपांडिंग, उसको एक्सपांड ना करते हुए हमको सॉल्यूशन निकालना है। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसको एक्सपांड करके वैल्यू नहीं निकालनी है। हम हर बार हमेशा एक्सपांड करके वैल्यू निकालते थे, लाइक रो वन एंड कॉलम वन को हटा के फिर इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इधर साइड मल्टीप्लाई करना, फिर वैल्यू निकालना। वो जो एक्सपांडेशन मतलब वे था, उसको नहीं करना है। विदाउट एक्सपांड करके हमको इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब इसमें क्या यूज़ होगी, हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7 के अनुसार वी गेट, हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे हमको x+a y+b एंड z+c, ये जो है हमको दो एलिमेंट एक साथ मिल रहे हैं, ऐड होके सम के साथ है तीनों के तीनों एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, एक साइड इस एलिमेंट के साथ हम लोग हमारा डिटर्मिनेंट लिखेंगे और एक साइड जो है ए के साथ हमारे डिटर्मिनेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने वही किया है और लिख भी दिया है कि ये जो है हम अलग किसके कारण से कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 7 में हम इस तरीके से डिटरमिनेंट को अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग इसको अलग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से अलग होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसी तरीके से अलग होगा। बीच में साइन का चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अभी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी 7 में मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारी कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो सेम है। इसका मतलब ये आइडेंटिटिकल है। और जब हम हमारी कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आइडेंटिकल होती है, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 के अनुसार। अगर कोई भी, चाहे वो रो सेम हो, कोई भी रो सेम हो या कोई भी कॉलम सेम हो, तो उसका जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट आता है ना, वो ज़ीरो आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। काफ़ी इजी है, इसमें सिर्फ पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में हमको ये डिटर्मिनेंट दिया है। इन सारे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी इक्वल में था ज़ीरो, तो हम लोगों को एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस में ज़ीरो जो है एक दूसरे के इक्वल करना था। इसलिए हमने ये आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर्टी जो है 7 लगाई, जिसके कारण से हमारी वैल्यू आइडेंटिटी आई और आइडेंटिटी से ज़ीरो आया, और ज़ीरो के कारण से ही एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुए। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई होगी। सिमिलरली हमारा जो 2 है ना, इसमें भी इक्वल में ज़ीरो है। सारे जितने भी डिटर्मिनेंट हैं उसमें इक्वल में ज़ीरो ही है। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आना चाहिए। एक्सपांड नहीं करना है हमको, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस लाना है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे, फिर बाकी आप क्वेश्चन वाइज समझते जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग सेकंड वाले में देखिए, इसमें है a-b, b-c एंड c-a। सिमिलरली यहाँ पे है b-c, c-a, a-b, एंड यहाँ पे c-a, a-b एंड b-c। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, रो 3 है और कॉलम भी 3 है। देन आप लोग यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग जो हमारे कॉलम 1 है, रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो जो हमारी कॉलम 1 है, इसमें अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो ज़ीरो हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पे देखिए, ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी नेगेटिव है और यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है, मैं आपको साइड में एक बार रफली समझाती हूँ। अगर आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन लगाते हैं कि C1 + C2 + C3, तो क्या हो जाएगा, A-B + B + C प्लस, यहाँ पे माइनस का सी है, सॉरी, माइनस का सी, देन प्लस का सी, माइनस का ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, एंड सी से सी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सेकंड वाले में देखिए, ये पहले के लिए था। दूसरा वाला हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे सेकंड में है,
प्लस का बी माइनस का सी प्लस का सी माइनस का ए प्लस का एन माइनस का बी। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। माइनस का सी प्लस का सी माइनस का ए एन प्लस का ए, ये भी ओवरऑल ज़ीरो आ गया। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखिए ए प्लस का है, ये ए माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का सी है, ये नेगेटिव का सी ने ये है, कैंसिल होगा। यहाँ पे नेगेटिव का बी एंड पॉजिटिव का बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये तीनों साइड जो है वो ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब हम लोग ऑपरेशन सही अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 के अंदर चेंजेस आएंगे, C1 में जो है C2 और C3 को प्लस करना है। प्लस करने से क्या वैल्यूज़ आ रही है अभी मैंने बता दी आपको। सारी वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व करने पे ज़ीरो आएंगी और बाकी C2 एंड C3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर वैल्यू सेम आती है और साथ ही साथ में अगर वैल्यू जो है हमारी 0 0 0 आती है, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। अगर उसमें रो की साइड में अगर सारे ज़ीरो हो या कॉलम की साइड में सारे ज़ीरो, तो हमारे में कॉलम की साइड सारे ज़ीरो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टू वी गेट डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। प्रॉपर्टी टू ये कहती है कि चाहे रो में अगर लगातार ज़ीरो है तो भी हमारा पूरा डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा और मतलब डिटर्मिनेंट पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हमारा कॉलम में भी पूरा 0 0 0 ही है, मतलब कोई एक रो या एक कॉलम भी अगर पूरी ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ओवरऑल ज़ीरो आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी टू कहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। इसमें हमें किसी में भी एक्सपांड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लगा के यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट सेम आती है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा इक्वल्स टू जेड, जेड नहीं है ये टू है, टू। ठीक है, 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इसके भी इक्वल में ज़ीरो ही है। ठीक है, LHS सॉल्व करके RHS इक्वल मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C3 में प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो हमें सिंगल वैल्यू में दिख रही है लेकिन ये डबल वैल्यू में दिख रही है, तो इसको भी हम सिंगल बनाएंगे जिसके कारण से कुछ तो सेम आने की कोशिश हो। तो यहाँ पे देखिए C3 में हम क्या करेंगे, C3 में हम माइनस, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि C2 में हमें किसी से तो मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा, जिसके कारण से या तो इसके जैसी वैल्यू आए या कि तो इसके जैसी वैल्यू आए। अगर हम लोग रो के हिसाब से माइनस करने बैठेंगे तो क्या देख रहे हैं अपन लोग कि अपन माइनस भी करेंगे ना तो यहाँ पे भी चेंजेस आने लग जाएंगे। हमको किसी एक में चेंज चाहिए, एक में चेंज चाहिए ताकि वो दूसरे वाले के साथ सेम सेम वैल्यू बनाए। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या तो आप लोग कोई भी चीज़ कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उससे ज़्यादा ये वाला मेथड ईजी लगता है, इसलिए मैं इस मेथड से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है कि प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगती किसमें, या तो वैल्यू सेम होती हैं, या तो हमारी रो एंड कॉलम सेम होती है। ठीक है, या तो हमारे जो है आइडेंटिटी बन रही होती है, या तो किसी एक रो या कॉलम में ज़ीरो बन रहा था। इन्हीं 4 से 5 मेथड्स में ये प्रॉपर्टीज़ हमारी अप्लाई होती है, इन्हीं वेज में हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे तो इनमें से कोई भी वे नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग इसको सेम में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज़ीरो में कन्वर्ट किया था, तो इस क्वेश्चन में हम सेम कम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रो में अगर हम लोग माइनस प्लस या कुछ भी करेंगे तो उसमें सिमिलर वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस जो है बाकियों के साथ भी आने लगेंगे। हमको किसी एक के साथ चेंज चाहिए, सारे एलिमेंट्स के साथ हमको चेंजेस नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तो सिंगल सिंगल में है, मतलब चेंज हमको सिर्फ इसमें करना है। इसमें हम क्या माइनस करें कि या तो वो इसके साथ इक्वल में वैल्यू रहे या तो इसके साथ इक्वल मतलब सेम वैल्यू में रहे, या तो इसके जैसे सेम हो या तो इसके जैसे सेम हो। कॉलम 1 या कॉलम 2 में से किसी के साथ हमारी कॉलम 3 जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कॉलम 2 में ये वाली जो कॉलम है इसमें जो है हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, जिसके कारण से वैल्यू यहाँ पे कुछ सेम दिखेगी। देखिए अगर हम लोग 7 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 7 ज़ा 14 होता है, माइनस करने से कुछ ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम 3 का करें तो क्या आ जाएगा हमारा 21, 4 का करें तो क्या आ जाएगा हमारा 28, फिर यहाँ पे अगर हम लोग 5 का करें तो आ जाएगा हमारा 35, फिर हम लोग अगर 6 में करें तो हमारा क्या आ जाएगा 42। 42 करने के बावजूद 2 नहीं बच रहा है माइनस करने से, तो यहाँ पे जो है हमारा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा हो गया। अब हम लोग अगर 7 × 7 करते हैं
अब यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है, 6 2 3 4 5 6 तक देख लिया। अब हम लोग अगर 7 करेंगे तो वो बनेगा हमारा 49 में से भी अगर 65 माइनस होगा तो 2 तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे 8 अगर हम लोग देखें तो 8 हमारा हो जाएगा 56, तो 56 भी 56 से 65 माइनस करें तब भी 2 नहीं बच रहा है। इसका मतलब जो है 7 जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 9 होता है 63 और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 2। इसका मतलब हमारा जो है 7 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है हमारे ऑपरेशन में क्या लगाएंगे, C2 मल्टीप्लाई विथ 9 देन माइनस विथ C3। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन वेरीफाई होगा तीनों के लिए। ठीक, इसी तरीके से देखिए अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को रफली शो कर रही हूँ। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे तो आप लोग को इसी तरीके से रफली शो करके देखना है कि आखिर हम इसमें से सब क्या माइनस करें। मैंने बड़ी वाली वैल्यू इसलिए ली है, 2 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 2 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो इसकी तो इसकी वैल्यू छोटी है तो इसका मल्टीपल भी छोटा आएगा, इसकी वैल्यू बड़ी है इसलिए इसका मल्टीपल भी बड़ा आएगा। दैट्स वाई मैंने ये जो है कॉलम 2 को कंज्यूम किया है, कॉलम 1 को नहीं किया है। ठीक है, जैसे कई बच्चे बोल सकते हैं ना कि मैम आपने C1 क्यों नहीं लिया, C2 को ही क्यों लिया, तो क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है तो इसका मल्टीपल बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू छोटी है तो इसका मल्टीपल छोटा आएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉलम 2 लिया है। और फिर इसके बाद जैसे कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने डायरेक्टली 9 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे हमारा 2 दे रही है। ठीक है, इसी के बाद हमने, क्योंकि हम ऑपरेशन में ऐसा तो नहीं लेते कि C2 के साथ जो है 7 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 जो है वो 10 के साथ ऐसा तो नहीं है। सारी कॉलम जो है किसी एक से ही मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो इसमें वेरीफाई हो रही है, तो कौन सी हो रही है, 9 हो रही है। 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 63 आ रहा है, 63 और 65 माइनस होंगे तो हमारा 2 आ रहा है। तो वही 2 जो है ऑलरेडी यहाँ पे, इसका मतलब अगर हम इस पूरे में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको वैल्यू सेम मिलेंगी, और अगर वैल्यू सेम मिली तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। तो बस उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो अब हमको ऑपरेशन क्या लगाना है, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस 9 C2, मतलब C2 में 9 का मल्टीप्लाई और उसके बाद वो C3 के साथ माइनस होगी। तो देखिए 7 का अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 63। इसके बाद जब हमारा 8 के साथ 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 9 से हमारा कितना होता है 72। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखिए फिर 9 इंटू 9, 9 से कितना हो जाता है हमारा 81। तो देखिए यहाँ पे 81 और एक और है 72 और एक और है 63। इन तीनों का जब इसके साथ माइनस होगा, 65 में से 63 माइनस होगा तो बचेगा 2, 72 में से 75 माइनस होगा तो बचेगा 3, और 81 में से 86 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 5। तो बस वही वैल्यूज आ रही। अब आप ध्यान से देखिए हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी हमारी लग सकती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इसमें लगेगी, ये देखिए हमारी इसमें लगेगी प्रॉपर्टी 7, सॉरी प्रॉपर्टी हमारी 3, इसमें हमारी प्रॉपर्टी 3 लगेगी। क्योंकि ये आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल जो है वो प्रॉपर्टी 3 में ही है, क्योंकि हमारी कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो सेम है मतलब वो आइडेंटिकल है मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को पैटर्न वाइज भी समझाया है कि जब आप लोग ऑपरेशन के लिए वैल्यू लेते हैं, चाहे वो प्लस में लें चाहे माइनस में लें, तो मैंने यही वैल्यू क्यों ली ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है कॉलम 1 और कॉलम 3 की वो सेम है और सेम वैल्यू के कारण वो आइडेंटिकल है। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 अगर हमारी कोई भी वैल्यू आइडेंटिकल होती है तो डेल्टा जो है वो क्या आ जाता है, हमारा पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में भी ऐसा ही है कि LHS इक्वल्स टू RHS लाना है, जो कि RHS क्या है हमारा 0 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में सेम हो सकती है। तो देखिए अगर हम लोग C3 जो है C3 में C2 प्लस कर दें तो इसके कारण से क्या है, ये पूरा जो है कॉमन हो सकता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो कॉमन हो सकता है, और अगर वो कॉमन होकर बाहर निकलेगा तो हमारी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे पूरी 1 1 1 आ जाएगी, जिसके कारण से ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो जाएगी। देखिए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ साइड में बताती हूँ। अगर मैं C3 को C1 के साथ प्लस करूँगी, देखो इसके साथ अगर आप लोग प्लस करोगे ना तो कोई भी चीज़ कॉमन आने जैसी नहीं दिख रही, इसलिए हम लोग कॉलम 2 को ले रहे हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करिए तो ये क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सी ए प्लस बी सी, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस बी ए। सिमिलरली यहाँ पे है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी।
ठीक है, ये हमारे बन रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने से। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे इस तरीके की वैल्यूज़ बन रही। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन सारे इसमें उल्टा लिखा हुआ, हम इसको पहले सीधे लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देन सिमिलरली इसमें भी इसी तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तीनों में वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे यहाँ पे 1 बच जाएगा। और जब यहाँ पे और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 जो हमारा डेल्टा है वो 0 में चेंज हो जाएगा। तो बस इसीलिए हम लोग जो है ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। हम ये वाले जो है ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है, C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C2। ये है हमारा कॉलम जो है हमेशा इस पैटर्न में होती है। आप लोग को बता रखा है, रो जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी कॉलम 3 है, ठीक है, कॉलम 3 और कॉलम 2 को हम प्लस करेंगे। प्लस करने से हमारी जो है वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम आ रही है, सेम आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सेम आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉलम 3 है इसमें ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी जो है वो कॉमन आ रहा है। तीनों में सेम है तो हम इसको कॉमन लेंगे। टेक कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देन जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इधर ओवरऑल में इधर भी 1 1 आ जाएगा और इधर 1 1 ऑलरेडी है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 अगर हमारी वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, अगर वैल्यू जो है हमारी आइडेंटिकल है तो हमारा डेल्टा जो है वो पूरा क्या हो जाता है, वो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो पूरा क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो वही हमारा जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम वैल्यूज़ है, सेम वैल्यूज़ में हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी 3 बोलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें फिफ्थ वाला क्या बोलता है। यहाँ पे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि जो हमारा डेल्टा इक्वल टू है वो ये है LHS साइड में और RHS साइड में हमारी ये पूरी चीज़ है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे जब हमारा LHS साइड है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी 2 तो है ही नहीं। ठीक है, और 2 कब आएगा, जब हम इसमें से कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी यहाँ पे किसी ना किसी वैल्यू में 2 आएगा, फिर हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको हमेशा LHS साइड इस तरीके से सॉल्व करनी है कि कहीं ना कहीं उसमें RHS कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही रहा हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, कोई ना कोई एक एलिमेंट्स तो हमें RHS में दिखना चाहिए हमारे पहले ही ऑपरेशन को अप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा R1 है, अब आप लोग रो एंड कॉलम तो जानते हैं कि रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। जो हमारी रो है, रो में हम क्या करेंगे, R1 में ये वाली रो, इस रो में R2 एंड R3 को प्लस कर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, हमारी एक साइड की जो वैल्यूज़ है उसमें हर वैल्यू 2 बार आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको और इसको प्लस करूँगी तो देखिए C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो यहाँ पे 2C बन जाएगा। A इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें जाके प्लस होकर 2A बन जाएगा। एंड B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2B बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीनों में इसी तरीके से होगा। तो इसका मतलब हमारा इससे क्या निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 निकलने के बाद कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ खाली होंगी, तो उसके बाद से वो प्रॉपर्टी और अच्छे से दिखने लग जाएगी सॉल्व में। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने ये ऑपरेशन लगाया, R1 में इन तीनों का एडिशन करेंगे, रो 2 एंड रो 3 का। तो क्या बनेगा हमारा B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B। ठीक है, सिमिलरली Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q। सिमिलरली यहाँ पे है Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। यह हमारी तीनों रो की जो साइड्स है वो आ गई, और जो नीचे की वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस में लगाया है, सिर्फ और सिर्फ R1 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, C प्लस C इज़ 2C, B प्लस B इज़ 2B, A प्लस A इज़ 2A। सिमिलरली यहाँ पे है Q प्लस Q इज़ 2Q, R प्लस R इज़ 2R एंड P प्लस P इज़ 2P। सिमिलरली यहाँ पे Z प्लस Z इज़ 2Z, Y प्लस Y इज़ 2Y एंड X प्लस X इज़ 2X। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे 2 कॉमन आ ही रहा है, और बाकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे बचेगी 2 कॉमन होने के बाद A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहाँ पे बचेगा P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पे 2 के साथ X Y Z यही बचेगा। तो हम लोगों ने वही लिखा है, 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस वाई प्लस Z। ठीक है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। और R2 एंड R3 में तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं था, तो वो ऐसे ही आएगा। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस वाई प्लस Z एंड R2 एंड R3 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। अब आप लोग इसमें देखेंगे
इन दोनों में जो है अगर हम लोग R2 को R3 के साथ अगर माइनस करते हैं तो या ना तो इस सिवाय ए के और कुछ भी नहीं कटेगा, लेकिन हमको जो है क्या लेके आना है, बी एंड सी, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। सिमिलरली दूसरी साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या लाना है हमको, क्यू आर, मतलब हर एक जितने भी एलिमेंट्स है वो सिंगल होने चाहिए, लेकिन हमारे एलएचएस में जितने भी एलिमेंट्स है वो डबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1। हम लोग R1 का इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि R1 में जो है तीनों एलिमेंट्स हैं, तो जब हम लोग R1 को इसके साथ माइनस करेंगे तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट सी बच जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग बी के R2 के साथ हमारी रो 1 को रो 2 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जब हम लोग आर प्लस पी में इसको माइनस करेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यू। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जब देखें तो यहाँ पे P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, हमारा R बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से है, जब हम लोग रो 1 को रो 3 के साथ रो 2 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Z से Z कैंसिल, X से X कैंसिल, यहाँ पे Y बचेगा। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो X से X कैंसिल हो जाएगा, Y से Y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा यहाँ पे Z बचेगा। तो वही इसलिए हमने ये ऑपरेशन लगाया है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर वाली चीज़ माइनस हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हर जगह पे है, 2 एज इट इज़। एंड यहाँ पे जो रो 1 है उसमें ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ था इसलिए रो 1 एज इट इज़, एंड रो 2 एंड रो 3 जो है मैंने अभी बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे BC QR एंड YZ आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे भी सिर्फ एक वैल्यू बचानी है, तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 को जो है R1 में ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा, सिर्फ A, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सिर्फ P, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सिर्फ X। ठीक है, तो इसलिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्वल टू के साथ हमारा मल्टीपल में क्या है, A माइनस का B माइनस का C, P माइनस का Q माइनस का R, X माइनस का Y माइनस का Z। अब यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट RHS और LHS जो है वो सेम आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की दिक्कत है, माइनस के साइन की प्रॉब्लम हो रही, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस के साइन जो है यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, हम लोग जो है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस को जब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। तो अब माइनस को कॉमन कैसे लेंगे, हम पहले रो 2 से माइनस को कॉमन लेंगे, फिर रो 3 से माइनस को कॉमन लेंगे। इसका मतलब एक बार माइनस इसके साथ इसमें से कॉमन जाएगा और एक बार माइनस इसमें से कॉमन जाएगा। जब 2 माइनस कॉमन जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, और प्लस का 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा। ठीक है, और बाकी की वैल्यू एज इट इज़। इसका मतलब हमारा जो है पूरा LHS सॉल्व होने के बाद क्या आता है, APX BQY एंड CRZ, यही जो है वो RHS भी है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हमने सॉल्व कर दिया। देखिए आप लोग जो है जब भी हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा हम लोगों को RHS को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन लगाए, ये नहीं कि कुछ भी। हम लोग को जब भी ऑपरेशन लगाना है तो हमको RHS साइड को ध्यान में रखना है कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 आए, फिर यहाँ पे सिर्फ A आए, B आए, मतलब किस तरीके से सॉल्व करें, कौन सा ऑपरेशन तो हम कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे आप रो वाला लगाएं चाहे कॉलम वाला लगाएं। सबसे मेन ये है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या इसमें हटाने की ज़रूरत है, या क्या क्या चीज़ें हम इसमें से कॉमन लें तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आए, या आंसर जो है वो वैलिड, मतलब किस तरीके से कौन से ऑपरेशन से कैसा आंसर आ रहा है, ये सब आप लोगों को खुद से ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन बिल्कुल टफ नहीं होते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे आपने प्रैक्टिस करी ना तो आप लोग मुझसे भी अलग ऑपरेशन से जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब हमारा जो आंसर नंबर 6 है इसको देखते हैं। आंसर नंबर 6 में है LHS इक्वल्स टू RHS। RHS जो है वो क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें विदाउट एक्सपांड करे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टेकिंग ट्रांसपोज, हम इसको जो है ट्रांसपोज में चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज में चेंज करने का मतलब रो को जो है वो कॉलम में चेंज कर देंगे। रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस पैटर्न में होती है। ठीक है, तो हम रो को जो है कॉलम में चेंज कर देंगे। करा LHS साइड में
जहाँ जहाँ पे भी रो थी हमारी वहाँ पे हमारी कॉलम आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। हम लोग जो है R1 ये R2 एंड R3 में से जो है माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी माइनस नहीं है वहाँ माइनस लग जाएगा, और जहाँ पे भी माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही लैंग्वेज में लिखा और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए, रो वन में से कॉलम लेंगे तो एक माइनस का साइन, रो टू में से कॉमन लेंगे तो एक और माइनस का साइन, एंड रो थ्री में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो एक और माइनस का साइन। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो माइनस का क्यूब, ठीक है। तो -1 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारा डेल्टा है। देखिए यहाँ पे भी 0a-b था, यहाँ पे भी 0a-b है, यहाँ पे -a 0 -c था। सिमिलरली यहाँ पे भी -a 0 -c है, एंड b-c एंड 0 था, यहाँ पे भी b-c एंड 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेल्टा है, सॉल्व करने के बाद भी डेल्टा आया। अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, ट्रांसपोज करा, फिर माइनस को कॉमन लिया, तो हमारा जो वैल्यू है वो डेल्टा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब -1 का क्यूब इज -1, तो -1 एज इट इज, और ये पूरी जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी डेल्टा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा, -1 जब डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब ये माइनस डेल्टा जो है इक्वल की इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो डेल्टा प्लस डेल्टा इज 2 डेल्टा, इक्वल में क्या रहेगा हमारा 0। अब यहाँ पे जो 2 है ये 0 के साथ मल्टीपल में चला जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0/2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा RHS। अब हम लोग सेवन्थ वाला देखते हैं। सेवन्थ वाले में देखिए, LHS ये है, RHS हमको ये लाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों को कहीं से भी 4 बनाना है। 4 बनाने के बाद बाकी की चीज़ें सॉल्व करनी है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि A² B² C², ठीक है। A² B² C² बाहर निकलना चाहिए, और 4 भी हमारा मल्टीपल में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है A², यहाँ पे A² तो है, तो इसको तो अगर हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बाकियों में जो है रो वन में अगर देखें तो एक के साथ मतलब एक स्टार्टिंग वाला जो हमारा एलिमेंट है वो तो स्क्वायर है, पर बाकी जो है वो तो सिर्फ A है। ये तो A² है ही नहीं कि हम इनको बाहर कॉमन ले लें। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कॉमन लेंगे, क्योंकि A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 में से A कॉमन ले लेंगे, R2 में से B कॉमन ले लेंगे, एंड R3 में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, C कॉमन ले लेंगे। R जो है वो इस तरीके से होता है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये देखिए, टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम रो R1 R2 R3, ठीक है। R1 से A कॉमन ले रहे हैं, R2 से B को कॉमन ले रहे हैं, R3 से C को कॉमन ले रहे हैं। जब हम लोग ABC को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का A एंड यहाँ पे सिमिलरली B, माइनस का B एंड B, एंड यहाँ पे C एंड माइनस का C। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉलम वाइज पूरे कॉलम 1 में A कॉमन आ रहा है, कॉलम B में B कॉमन आ रहा है, कॉलम C में C कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हम लोग जो है कॉलम 1 से, कॉलम 2 से एंड कॉलम 3 से A B C को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारा ABC, एंड अंदर क्या बचेगा, -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 माइनस का 1, ठीक है। अब कई लोग बोल सकते हैं कि मैम आप लोग इसको जो है डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, मीन्स कि ये जो है पूरा 0 आ जाए, सेम वैल्यूज़ तो है। तो सेम वैल्यूज़ कहाँ पे है, इसमें स्टार्टिंग वाले पे माइनस है, इसमें सेकंड वाले पे माइनस है, और इसमें थर्ड वाले पे माइनस। अगर हम लोग रो वाइज भी देखेंगे ना तो रो 1 में इसमें माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो रो 2 के सेकेंड एलिमेंट में माइनस है, इसलिए कहीं से भी इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, R1 में R+R2 कर देंगे। ये जो हमारा R1 है इसमें R2 को जो है हम प्लस कर देंगे। उससे क्या होगा, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, एंड 1 + 1 इज़ 2, ठीक है। तो वही हमने किया, यहाँ हमने ऑपरेशन लगाया। तो A B एंड C का मल्टीपल क्या हो जाएगा, A² B² C²। अब बाकी जो वैल्यूज है वो होंगी 0 0 2 1 - 1 1 एंड 1 1 माइनस का 1। इस अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपांड अलॉन्ग कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 1 में 0 है, कॉलम 2 में भी 0 है, तो इसलिए हम कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों में एक्सपांड किया तो वैल्यू हमारी 0 ही आनी है। और हमको क्या चाहिए, हमको अभी 4 चाहिए RHS को प्रूफ करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड अलॉन्ग C3, कॉलम 3 के अलॉन्ग हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो देखिए, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपांड करने से क्या होगा, A² B² C² एज इट इज़, देन यहाँ पे 2
फिर ये और ये पूरा हट जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए रो 1 एंड कॉलम 3 को। तो क्या बचेगा हमारा 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड यहाँ पे माइनस है और बीच 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए 1 + 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, तो 2 2 4 ही होता है। तो यहाँ पे 4 a² b² एंड c², इसका मतलब LHS जो है वो RHS की साइड हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप लोग 8th वाला देखिए। 8th का फर्स्ट है हमारा LHS ये है और RHS है हमारा a - b, b - c एंड c - a, ये हमारा RHS है। हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे जिसके कारण से कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें बने और हम उसको कॉमन ले सकें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में R2 को माइनस कर देंगे, मतलब R1 में जो हमारा R2 है वो माइनस होगा तो 1 - 1 इज़ 0, a - b एंड यहाँ पे a² माइनस का b²। देखिए यहाँ पे जब माइनस होने लगेगा तो इस पैटर्न में चीज़ें आने लगेंगी। अगर स्क्वायर में होगा तो हम लोग इसको सिंगल लेके वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 = R1 - R2, सिमिलरली R2 = R2 - R3, ठीक है। एक बार ये R1 के साथ पहले R2 जो है वो R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर R3 जो है वो R2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस होगा, ठीक है। पहले ये वाला इसके साथ माइनस हो रहा है R2 R1 के साथ, फिर R3 जो है वो R2 के साथ माइनस होगा। उसके कारण से क्या है, हमको इस तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी, एक स्क्वायर में मिलेगी, एक नॉर्मल मिलेगी और साथ ही साथ में एक साइड में 0 आने लगेगा। तो देखिए R3 की जो रो है वो जो है एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमने जो है ऑपरेशन सिर्फ R1 और R2 में लगाया है। इसका मीन्स R3 की रो तो एज इट इज़ रहेगी, ऑपरेशन सिर्फ R1 एंड R2 में लगेंगे। तो देखिए R1 - R2 इज़ 0, a - b, a² - b² एंड R2 - R3 इज़ 0, b - c एंड b² - c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रो 1 में क्या कॉमन आ रहा है, a - b एंड रो 2 में क्या कॉमन आ रहा है, b - c। तो बस वही हमने कॉमन ले लिया है, a - b एंड b - c। अंदर क्या बचेगा, 0 0 1 1 1 c एंड a + b, b + c एंड c²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है हम किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं। तो देखिए कॉलम 1 में जो है ये तो 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, बचता है हमारा 1। तो इसके अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा हमारा, कॉलम 1 एंड रो 3। तो क्या बचेगा हमारा, b + c मल्टीपल विथ a + b और बीच में जो है वो माइनस का साइन। वहीं यहाँ पे लिखा है एक्सपांड अलॉन्ग कॉलम 1 डेल्टा = a - b, b - c जो हमने कॉमन लिया था। उसके बाद यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, यहाँ पे 0 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो भी 0 ही, 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 1 विथ अ मल्टीपल ऑफ b + c माइनस a + b, ठीक है। इसके अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा b जो है, यहाँ पे एक में प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा एंड c - a एज इट इज़। और यही a - b, b - c एंड c - a जो है हमको प्रूफ करना था। इसका मतलब LHS = RHS आ गया, क्योंकि हमको LHS सॉल्व करके RHS लाना था, जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न में आया है, तो ये वैलिड है। अब हम चलते हैं बी वाले पे। बी वाला देखिए, यहाँ पे है 1 1 1 a b c एंड a³ b³ एंड c का क्यूब। अब हमारा LHS साइड क्या दिया हुआ है, a - b, b - c, c - a एंड a + b + c, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें क्यूब के साथ हैं, 8th के a वाले में स्क्वायर में थी। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन लगाने के बाद एक्सपांड करना है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। हम क्या करेंगे, कॉलम 1 रो जो है वो इस तरीके की होती है, कॉलम जो है वो ऐसी रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 में कॉलम 2 का माइनस करेंगे, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस होगा और कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस होगा। इसके कारण से क्या होगा, a - b बनेगा और b - c बनेगा, कहीं ना कहीं हमको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये ऑपरेशन सिर्फ है ना कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में लगेगा, तो कॉलम 3 की जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी। तो देखिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 = c1 - c2, कॉलम 2 = c2 - c3। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगी वैल्यूज़ हमारी, 0 a - b, a³ - b³, सिमिलरली 0 b - c एंड b³ - c का क्यूब और c3 की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। अब हमको देखिए, हम लोग जब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉलम 1 से कॉलम लेंगे तो हम a - b को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग जब कॉमन लेंगे तो b - c को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से कम हमको a - b एंड b - c इस ऑपरेशन के कारण मिल रहा है। अब हमारे लिए क्या बचेगा, c - a और a + b + c। तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए तो हमारा ऑपरेशन लगाने से क्या वैल्यूज बन रही है, 0 a माइनस बी, 0 b माइनस सी एंड 1 c 3 क्यूब। ये जो है ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कॉलम 3 में हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है, हमने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया है। जब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड सिमिलरली यहाँ पे है बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि ये जो चीज़ें हैं मैम ने किस तरीके से अप्लाई कर दी यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये यहाँ पे हमने खोल दिया और यहाँ पे हमने बी माइनस सी का क्यूब का फॉर्मूला खोला। तो देखिए इसका फॉर्मूला है क्या, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली बी क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो सेम है, बस हमारी क्या चेंज हो रही है, डिजिट्स चेंज हो रही है, वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जो कि क्या है हमारा बी क्यूब माइनस सी क्यूब का है बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और यहाँ पे कॉलम 3 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ऑपरेशन तो इन दोनों में ही लगा था, इन दोनों में ऑपरेशन लगा। उसके बाद जो है मैंने क्या किया है यहाँ पे ए क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला है उसको ओपन किया, और यहाँ पे बी माइनस सी वाला फॉर्मूला जो है क्यूब का ओपन कर दिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो है ए माइनस बी और बी माइनस सी ये जो है कॉमन हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्या कॉमन ले रहे हैं हम, बी माइनस सी एंड ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी हम कॉमन ले रहे हैं, बी माइनस सी हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 0 1 0 1 एंड यहाँ पे 1 सी सी क्यूब एज इट इज़, क्योंकि इनमें कोई भी ऑपरेशन हमने अप्लाई नहीं किया है। और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए ये जो है कहीं ना कहीं हमारे एक्सपांड करने के लिए हमारी जो वेरिफिकेशन है डिटर्मिनेंट की वो कहीं ना कहीं यहाँ शो हो रही है। मैंने आपको बता रखा है कि चाहे रो में 0 0 1 आ रहा हो, चाहे कॉलम में 0 0 1 आ रहा हो, इसका मतलब होता है कि अब आपको हमारी वैल्यू को एक्सपांड करना है। ये उसका एक ट्रिक है कि जब भी इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब है अब हम लोगों को हमारी वैल्यू को एक्सपांड करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्सपांड अलॉन्ग, ये हम लोग किसके अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे, कॉलम 3 के अलॉन्ग हम लोग इसको एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 है, कॉलम 1 जो हमारी कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, ये तो जो है 0 है, सिर्फ बचा हुआ जो हमारा क्या है ये, सॉरी हम लोग रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं, सॉरी R1 के अलॉन्ग हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करने से क्या होगा, 0 के साथ एक्सपांड करेंगे तो वो 0 ही है, सेकंड के साथ 0 की वैल्यू के साथ एक्सपांड करेंगे तो वो भी 0 है, बचता क्या है 1। 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करिए आप लोग, तो कैसे एक्सपांड करते हैं, रो 1 को छोड़ दीजिए एंड रो 3 को छोड़ दीजिए, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ वही यहाँ पे है। इसके बाद ए माइनस बी, बी माइनस सी एज इट इज़, फिर इसको हम लोग ओपन करेंगे, जितने भी पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव का भी है नेगेटिव का भी है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचता क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा बचता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी सी एन माइनस का ए बी। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में जो है हमारा क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस सी एन ए प्लस सी, ठीक है। बी की जगह पे यहाँ पे सी है, इसलिए हमने सी के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लिखा है, ए माइनस सी एन ए प्लस सी। तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वाइज लिख दिया है, और यहाँ पे आप लोग देखिए बी कॉमन है, बी सी के साथ भी है, बी ए के साथ भी है, तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा सी माइनस ए। तो सी माइनस ए अंदर, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया है, और बाकी जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज़। अब आप लोग देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड इन दोनों में जो है हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, सी माइनस ए। ये प्लस वाला एज इट इज़ रहेगा, सी माइनस ए इसमें से और इसमें से, दोनों में से हम लोग सी माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी हमारी सी प्लस ए एन प्लस बी,
ठीक है। तो सी प्लस ए प्लस बी ये जो है हमारे अंदर वैल्यू बचेगी, बाकी जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी। अब ये जो वैल्यूज़ है उल्टी लिखी हुई है हम इनको सीधा लिख देते हैं। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, यही जो है हमको क्या प्रूफ करना था, RHS प्रूफ करना था। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS जो है वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग नाइन्थ वाला देखेंगे। नाइन्थ वाले में LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना सब में सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे कि हमको x माइनस वाई एंड y माइनस जेड दिखें। तो देखिए अगर हम लोग जो है R1 के साथ यहाँ पे देखिए LHS इक्वल्स टू लिखेंगे, R1 के साथ R2 को माइनस करें एंड R2 को R3 के साथ माइनस करें, तो हमारा कहीं ना कहीं हमको x माइनस वाई एंड y माइनस जेड मिलेगा। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। जब हम लोग ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे LHS साइड में, तो देखिए क्या आता है हमारा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिमिलरली वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड देन यहाँ पे जेड एक्स एंड माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे जो हमारा R3 है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन जो है हम सिर्फ R1 एंड R2 में लगा रहे हैं। रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, इसलिए ऑपरेशन जो है वो इस वे में लग रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। रो 3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, इसलिए रो 3 जो है वो एज इट इज़ है। अब इसका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है डेल्टा इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में भी यही होगा, वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। और इधर साइड की जो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे देखिए वाई के साथ भी जेड है एंड एक्स के साथ भी जेड है, इसका मतलब हम जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो एक जेड तो माइनस में है, एक जेड पॉजिटिव है, तो माइनस वाला जेड ही मान लेते हैं हम। इसके कारण से क्या होगा, हमारे अंदर की वैल्यूज भी पूरी माइनस में ही आनी है। तो माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस जेड एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है, वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि वाई माइनस एक्स को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखिए ये जो है और ये जो साइड है, तो यहाँ पे क्या, इन दोनों की साइड से कॉमन, तो यहाँ पे y माइनस जेड तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है z को किस तरीके से कॉमन लेना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे z कॉमन आ रहा है, तो अगर हम लोग माइनस जेड लिखेंगे, इस वाले z को हम बड़ा वो कर देते हैं, तो माइनस का z अगर हम लिखेंगे तो हम लोग अंदर किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर z माइनस के साथ कॉमन में बाहर चला गया है तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने x के साथ साथ माइनस को भी कॉमन लिया। ओके, इतना समझ में आ गया। यही चीज़ यहाँ पे आएगी, इसको काट के आप लोग लिख लीजिएगा, माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे वाले में जो है देखिए यहाँ पे है y माइनस जेड एज इट इज़, वाई का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, y प्लस जेड एंड y माइनस जेड। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जो है वो दोनों साइड में कॉमन आ रहा है। अगर हम लोग माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो y नेगेटिव था, पर माइनस हमने कॉमन ले लिए तो y जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और z जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है y माइनस जेड, और माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया है। R3 में जितनी भी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हमारे रो 1 वाली जो साइड है इसमें से हम कॉमन लेंगे x माइनस वाई, एंड रो 2 वाली साइड से हम लोग कॉमन लेंगे y माइनस जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक इन कॉमन x माइनस वाई वाई माइनस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। रो 1 एंड रो 2 से हम लोग जो है x माइनस वाई एंड y माइनस जेड को कॉमन लेंगे। जब हम लोग कॉमन लेंगे तो बची हुई वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी, 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर। सिमिलरली माइनस जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट जो है वो ये बचेगा। अब हमको और क्या चाहिए, दो चीज़ें तो आ गई, हमको चाहिए एक जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे भी कहीं पे भी अभी एक्सपांड करने वाली कंडीशन नहीं बन रही है। एक्सपांड करने वाली कंडीशन क्या होती है, 0 0 1, या तो 0 0 1 अगर कॉलम के लिए है और ये अगर रो के लिए। इस कंडीशन में हो तभी हम एक्सपांड कर सकते हैं। अभी एक्सपांड की कंडीशन नहीं बन रही, इसका मतलब अभी हम लोग इसमें और भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट ऑपरेशन जो मैं है इसमें अप्लाई कर रही हूँ वो है R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 से क्या होगा, हमारा जो है एक तीसरा वैल्यू कॉमन आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा x माइनस जेड। ठीक है, x माइनस जेड जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या ये हमारी वैल्यू 0 1 z x माइनस जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर x माइनस जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई। हमने सिर्फ रो 1 में चेंजेस लाने हैं, रो 2 और रो 3 तो है एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ रो 1 में चेंजेस आएंगे। तो रो 1 में चेंजेस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, रो 1 में से एक्स माइनस जेड जो है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो ये जो वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बच जाएगा हमारा 1 1। देखिए हमने x माइनस जेड को कॉमन लिया तो अंदर जो वैल्यू है वो बच जाएगी हमारी 0 1 1, और यहाँ पे तो रो 2 और रो 3 एज इट इज़ रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसको इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, कॉलम 2 को कॉलम 3 में से माइनस कर दें या कॉलम 3 को कॉलम 2 में से माइनस कर दें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर ये ऐसा 0 आया तो हम वैल्यू को क्या कर पाएंगे, एक्सपांड कर पाएंगे। एक्सपांड करने से हमारी RHS की एक फाइनल वैल्यू जो हमको चाहिए थी वो हमारी आ जाएगी, जो कि है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आने के लिए हमको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे हम C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाते हैं तो इधर आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा C2। कॉलम जो है वो आपको इस तरीके से होती है, रो जो है वो इस तरीके से होती है, बता रखा है मैंने। कॉलम C2 C3, C2 में इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 इज़ 0, एंड y प्लस एक्स में हमारा ये जो x है इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा y प्लस जेड, और माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ भी है, तो मतलब माइनस का इसके साथ माइनस ही करना है हमको। देखिए यहाँ पे C3 को C2 के साथ माइनस करना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है और हमको माइनस ही करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z प्लस वाई प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, जेड स्क्वायर के साथ एक्स वाई माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव का ही साइन है। ठीक है, तो बस हम लोगों ने वो ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा 0 1 z 0 x प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई माइनस एक्स और 1, सब कुछ एज इट इज़ जैसे मैंने बताया था। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है वो रो में वेरीफाई हो रही है, एक्सपांड करने की कंडीशन रो में वेरीफाई हो रही है, तो वेरीफाई हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपांड अलोंग R1। यहाँ पे एक चीज़ और बता रही हूँ मैं, यहाँ पे जो x माइनस जेड है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या उल्टा होने पे क्या बन जाएगा, ये z माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा होगा तो यहाँ पे साइन तो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा इसका मतलब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेके हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। ये इसको उल्टा इसलिए किया गया है क्योंकि RHS साइड में ये z माइनस एक्स है, x माइनस जेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको उल्टा किया है। और उल्टा करने पर यहाँ पे जब साइन कोई भी चीज़ उल्टी होती है तो उसका जो है साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है तो यहाँ पे z जब पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, इसका मतलब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपांड अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो 0 और हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल डिग्री भी मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन भी 0 आएगा, सिर्फ 1 का मल्टीपल हम लोग को सॉल्व करना होगा। मतलब R1 और R3 को नेगलेक्ट कर देंगे, 1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x प्लस वाई प्लस जेड का z के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे माइनस एज इट इज़ x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करना है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स का जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये पहले प्लस में था, इसको माइनस के साथ एक्सपांड कर दिया गया है, इसलिए पूरी वैल्यू जो है वो माइनस में हो गई, क्योंकि बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है ना। फिर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसलिए पूरी वैल्यू जो है एक साथ माइनस में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई के साथ जितनी भी वैल्यूज हमने कॉमन ली है वो एज इट इज़ बाहर इतनी आ गई। अब हम लोग अंदर सॉल्व करते हैं। अंदर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारा, जेड स्क्वायर 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वह एज इट इज़ आएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है जेड स्क्वायर पॉजिटिव है और ये जेड स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल होने जैसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई एज इट इज़, यहाँ पे जो है हमारा y जो है वो एज इट इज़, और यहाँ पे जेड एक्स जो है वो भी एज इट इज़।
यहाँ पे मैं z लिखना भूल गई हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स वाई एंड वाई जेड एंड जेड एक्स, ये जो है एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तीनों में माइनस का साइन है तो मैंने इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है। माइनस माइनस जब मल्टीपल होंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे प्लस। तो यहाँ पे प्लस का साइन, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये खुल के बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मतलब हमारा LHS साइड और RHS साइड एक दूसरे के इक्वल आ गया। काफ़ी इजी था, सिर्फ आप लोगों को ऑपरेशन का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, और एक्सपांड कब करना है उसकी भी ट्रिक मैंने बता दी है कि अगर जो है रो की साइड में इस तरीके का पैटर्न हो तो वैल्यू एक्सपांड होती है, या तो एक तरीका कॉलम के साइड इस तरीके से हो तब भी वैल्यू एक्सपांड होती है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके बाद ऑपरेशन नहीं लगता है, उसके बाद वैल्यू जो है वो एक्सपांड होती है। ओके, यहाँ पे देखिए 10th का ए क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 2x 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 x प्लस वाई 2x एंड 2x 2x एंड x प्लस वाई। कहीं ना कहीं ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, और डायगोनल मैट्रिक्स के साथ स्केलर मैट्रिक्स भी, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से, इसलिए डायगोनल और अच्छा हाँ सेम तो नहीं है तो स्केलर तो नहीं है पर डायगोनल बन रहा है। ये देखिए ना, ये पूरी एक साइड जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। ठीक है, हमको क्या करना है LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो हम सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। अब हम LHS में ऑपरेशन लगाएंगे, कहीं ना कहीं हमको ये दोनों में से कोई एक वैल्यू मिले। तो अगर हम लोग ऑपरेशन लगाएं C1 प्लस C2 प्लस C3 तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 के साथ एक एक्स का प्लस तो 3x, 3x का 5 के साथ 2 के साथ प्लस इज 5x, 5x और यहाँ पे 4 एज इट इज़ 5x प्लस 4 जो कि हमारा RHS में है। तो हम लोग इसलिए यही ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम लोग C1 में C2 और C3 को प्लस करेंगे, कॉलम जो रहती है वो इस तरीके से होती है, रो जो है वो ऐसे रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कॉलम वन में कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रही हमारी कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री जो है वो ऐड होगी। ऐड होने पे क्या आएगा हमारा 2x प्लस 2x इज़ 4x, 4x प्लस 1 इज़ 5x प्लस 4 एज इट इज़। सिमिलरली जो है यहाँ पे हमारा 2x 4x 4x 1 x इज़ 5 का x। ठीक है, तो यही आया 5x प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे भी है 2 2 इज़ 4, 4 एंड 1 इज़ 5 का x प्लस 4। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई है। और बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा, ऑपरेशन सिर्फ C1 में अप्लाई हो रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि 5x प्लस 4 जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं कॉलम 1 में से, क्योंकि इसमें कॉलम 1 में तीनों जो है सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया और बाकी की जो दो कॉलम है वो एज इट इज़ आएंगी। सिर्फ C1 को हमने कॉमन लिया है, वो भी क्या कॉमन लिया है 5x प्लस 4। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद आप लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में R2 को माइनस करेंगे। R1 में R2 माइनस होने से कहीं ना कहीं हमको क्या मिल रहा है x माइनस 4, जो कि हमको कहीं ना कहीं इस तरीके की फॉर्म में दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। जब ऑपरेशन लगाएंगे तो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है देखिए, रो जो है हमारी इस कंडीशन में होती है, मैंने अभी बताया है। तो R1 में R2 का माइनस, तो 1 माइनस 1 इज़ 0। यहाँ पे है 2x माइनस x माइनस, ये देखिए यहाँ पे 2x माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, ये जो है माइनस अंदर जाएगा तो 2x माइनस एक्स माइनस का 4, इसमें 2x में से x गया तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव x और माइनस का 4 एज इट इज़। और यहाँ पे देखिए 2x माइनस 2x इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, x माइनस 4 एंड 0। अब देखिए ये जो है रो वन जो है हमको एक्सपांड की कंडीशन देती है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है एक्सपांड की, कि अगर रो में 0 0 1 इस तरीके की वैलिडिटी दिखाई दे तो हमारा एक्सपांड होगा, कॉलम में अगर 0 0 1 इस तरीके की एबिलिटी दिखाई दे तो हमारा एक्सपांड होगा। तो रो में आप लोग देखिए 0 1 0, ये 1 की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, लेकिन ये यहाँ पे 1 की कंडीशन में हम देख सकते हैं इसमें, तो 0 0 1, इसका मतलब अब जो हमारी वैल्यू है वो एक्सपांड होगी। चलो हम लोग एक्सपांड करते हैं, किसके अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो 5x प्लस 4 एज इट इज़, यहाँ पे 0 है तो वो 0 ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे जब हम एक्सपांड करेंगे तो रो वन एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 का x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा ओवरऑल x प्लस 4 माइनस 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ होगा ये बाहर x माइनस 4, और बाकी दोनों साइड में जो है 0 है। अब हमको इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 5x+4, अंदर जो है क्या आएगा -x-4 एंड 4 - x। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जब हम लोग इनके जो है इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज मीन्स अगर ये x-4 है तो इसको 4 - x लिखेंगे, तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस जो है माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं इसका साइन चेंज कर जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसके लिखने के पैटर्न को चेंज करूँगी। पैटर्न को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पैटर्न चेंज 4 - x। और जब हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, फिर साइन चेंज हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे वही आया है, यहाँ पे मैंने लिखा है 5x+4, 4 - x एंड 4 - x। सिमिलरली यहाँ पे देख लो 4 - x एंड 4 - x 2 बार है, मतलब 4 - x का स्क्वायर। ये जो है मैंने पैटर्न को चेंज इसलिए किया क्योंकि मेरे को LHS = RHS लाना है, तो इसीलिए हम लोग पैटर्न को चेंज करके लिखते हैं। पैटर्न को जब भी चेंज करके लिखा जाता है तो उसमें माइनस का साइन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब आप लोग देखिए LHS = RHS आ रहा है, यही हमको RHS में प्रूफ करना था, तो LHS हमने सॉल्व किया तो हमको RHS मिल गया, मतलब ये कंडीशन वेरीफाइड है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है बी वाला, 10th का बी, जो कि है y+k y। सिमिलरली ये भी डायगोनल वाइज देखे तो सेम ही है। LHS = RHS है, LHS = RHS है। हम लोग LHS सॉल्व करेंगे तो RHS अपने आप आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमको क्या देखना है कि k² किस तरीके से आए, k² आए या तो हमारा 3y+k आए। तो देखिए हमको k² तो नहीं दिख रहा है क्योंकि k² तो मल्टीपल में आएगा। हम लोग ऑपरेशन किस में लगाते हैं, प्लस और माइनस में लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेशन लगाएं C1, हम लोग कॉलम वाइज अगर मैं देखूँ तो इसमें अगर मैं C1 C2 C3 को प्लस करूँगी तो यहाँ पे y एक y 1 2 3 3y बन रहे हैं यहाँ पे, तो 3y+k बन रहा है यहाँ पे, 3y+k ही तो चाहिए हमको एक साइड में, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए LHS = द वैल्यू, फिर यहाँ पे है कॉलम 1 = C1 + C2 + C3, हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने पे क्या आएगा हमारा 3y+k एंड 3y+k, C2 और C3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑपरेशन किस में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 में ऑपरेशन लग रहा है। कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ ही रहेंगे। कॉलम जो है वो इस तरीके से होता है, रो जो है वो इस तरीके से होता है। मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ भूलें मत। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 3y+k जो है मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी। कॉलम 1 में से 3y+k कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 1 1, और बाकी जो कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यूज़ है वो एज इट इज़। अब हमको क्या चाहिए, एक साइड तो आ गई, अब हमको चाहिए k² कैसे आएगा देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है k² लाने के लिए एक तो हमको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, चाहे वो रो का हो चाहे कॉलम का हो। हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद हमको रो के साइड या तो ये वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो कॉलम के साइड में इस तरह की कंडीशन बनानी पड़ेगी। इस तरह की कंडीशन बनाने के बाद ही वैल्यू एक्सपांड होगी, और एक्सपांड होने के कारण से ही हमको k² मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगा देंगे R2 में R1 को माइनस करने का, और एक ऑपरेशन लगाएंगे R1 में R3 को माइनस करने का, जिसके कारण से दो साइड में हमारा 0 आ जाएगा, और जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ये देखिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 = R2 - R3 एंड सिमिलरली R3 = R3 - R1। हमने ये दो ऑपरेशन लगाए। ये 3y+k जो था वो पहले से ही बाहर कॉमन था। ऑपरेशन लगाने पे हमारी वैल्यूज़ के बचेंगे 1 0 0 y एंड k एंड 0 y -k एंड k। ये जो कॉलम 1 है ये जो है हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर रही है, एक्सपांड वाली कंडीशन को। तो हम लोग जो है हमारी वैल्यू को एक्सपांड करेंगे, किसके अलोंग एक्सपांड करेंगे, रो के अलोंग एक्सपांड, कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपांड करेंगे। ठीक है, कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड एक्सपांड होगी, क्योंकि बाकी जो दो हैं वैल्यूज़ वो 0 हैं। तो हम लोग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, तो 3y+k एज इट इज़ 1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो रो 1 एंड कॉलम 1 नेगलेक्ट कर देंगे, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी k × k² एंड 0 के साथ k का मल्टीप्लाई इज 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा यहाँ मल्टीप्लाई करने पे k² है, और 3y+k बाहर 1 के साथ k² का मल्टीप्लाई, तो k² ही बचेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करने पे क्या है हमारा k² 3y+k, जो कि हमको क्या चाहिए था, यही तो हमारा RHS है, यही वैल्यू हमको RHS साइड चाहिए थी, जो कि हमने LHS सॉल्व करके लिया है। इसका मतलब LHS = क्या है हमारा RHS। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
11th का ए देखिए, हम लोगों को LHS जो है उसको सॉल्व करके RHS क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब के लिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें ऑपरेशन। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले जो 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस थे उसमें हमको एक्सपांड नहीं करना था, और उसके बाद के जो 8th 9th 10th वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग को एक्सपांड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमने एक्सपांड नहीं किया था तब हमने क्या लगाई थी, हमारी प्रॉपर्टीज़ लगाने के कारण से हमारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो डायरेक्टली LHS इक्वल्स टू RHS आ रहे थे, क्योंकि उन सारे डिटर्मिनेंट में हमको क्या प्रूव करना था, सिर्फ और सिर्फ जीरो प्रूव करना था, और जीरो प्रूव करने के लिए कोई सी भी बेसिक प्रॉपर्टी उसमें लग रही थी जो हमने अप्लाई करी और जीरो हमारा अपने आप आ गया। इसके बाद जो हमारे 7th 8th 9th 10th और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस में हमारे क्या लग रहे हैं, ऑपरेशंस लग रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसी टाइम कर लीजिए, ताकि अगर आप लोगों ने 3.4 जो एक्सरसाइज है जब मैंने वीडियो अपलोड करी उसी दिन कर ली होती तो अभी आप लोगों को 4.2 करने में इतनी दिक्कत नहीं आ रही होती। बट इट्स ओके, आप लोग पहले उसको समझिए, चैप्टर वाइज अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप लोग को ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये भी स्कोरिंग चैप्टर्स ही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है क्या यूज़ हो रही हैं, ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, रो और कॉलम वाले ऑपरेशन यूज़ ही होते ही हम लोगों का LHS आ रहा है। और बाकी मैंने एक बेसिक ट्रिक आप लोगों को बता ही दी है कि आप लोग रो या कॉलम को एक्सपांड कब करेंगे, जब रो जो है वो इस कंडीशन में हो या कॉलम जो है वो इस कंडीशन में हो, तभी हमारी जो वैल्यू है वो एक्सपांड होती है। मतलब किसी भी साइड में 2 0 हो और एक साइड में 1 हो, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, तब जाके हमारी वैल्यू जो है वो एक्सपांड होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है, देखिए कैसे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे LHS साइड सबसे पहले हम लेंगे। LHS साइड पे आप लोग देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या करें, अगर रो 1 में, ये हमारी रो 1 है, रो 1 में हम रो 2 को और रो 3 को ऐड कर दें, रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करेंगे तो देखिए हमारा क्या वैल्यू निकलता है। ये रो मतलब आप समझते हैं ना, रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मतलब इस पैटर्न में हमको प्लस करना है। R1 में चेंजेस आएंगे, R2 और R3 एज इट इज़ रहेगा। R1 में R2 को भी प्लस करना है एंड R3 को भी प्लस करना है। देखिए 2B है, इसमें से कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा हमारा B। सिमिलरली यहाँ से भी इसी तरीके से होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी में हमको R2 एंड R3 प्लस करने हैं। तो प्लस करके यहाँ पे देखिए मैं आपको एक सिंपली दिखाती हूँ। पहला a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, b में से b जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का b, 2c में से प्लस का एक c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का c। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा, माइनस की जगह पे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लस की आ जाएंगी। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं RHS की वैल्यू हमारी प्लस में ही है, इसलिए कुछ ना कुछ प्लस जैसा या RHS जैसा हमको दिखने लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें अगर वो करें तो यहाँ पे क्या है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए एंड प्लस 2c, ये जो है हमारा बी मेथड। यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने पे देखिए माइनस का c एंड प्लस का c, पहले a देखते हैं, प्लस का a एंड माइनस का a इज़ a प्लस यहाँ पे जो b है वो b प्लस का एज इट इज़, और यहाँ पे जो c है c जो है माइनस का है एक प्लस का, लेकिन बड़ा जो है वो प्लस में है तो इसलिए यहाँ पे c भी जो है पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे जब हम लोग प्लस करेंगे तो 2a प्लस 2b, ये इसके साथ प्लस एंड एक और जो है प्लस का c माइनस a माइनस b, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा, a जो है वो माइनस का भी है प्लस का भी है, लेकिन बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस में है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का a। सिमिलरली एक b माइनस में है एक b प्लस में है, तो बड़ी वाली जो वैल्यू है वो प्लस में है इसलिए 2b, और यहाँ पे माइनस का b तो क्या बचेगा हमारा प्लस का b। सिमिलरली c जो है वो प्लस का ही है तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इसमें भी आएगा, a प्लस बी प्लस सी सेकेंड वाले को सॉल्व करने पे भी आएगा एंड a प्लस बी प्लस सी थर्ड वाले को भी सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, और R2 और R3 जो है वो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि इन दोनों में हम लोग ऑपरेशन का अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R1 की वैल्यूज़ चेंज होंगी, R2 और R3 की वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रो 1 में से a b c को जो है कॉमन ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी यहाँ पे। और जब हमने a प्लस बी प्लस सी को रो 1 में से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1,
और रो 2 और रो 3 की वैल्यू एज इट इज़। अब हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है जिसके कारण से हम इसको एक्सपांड वाली कंडीशन में बना सकें। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इनमें ज़ीरो चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 तो यही दो है, यही 3 है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, C2 में से C1 माइनस कर देंगे एंड C3 में से C1 माइनस करेंगे। मतलब एक तो हम लोग ये कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, मैंने बता दिया। इस C2 में C1 माइनस होगा और C3 में C1 माइनस होगा। मतलब एक बार इसमें से ये माइनस होगा और एक बार इसके साथ ये माइनस होगा। तो देखिए हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, 1 माइनस 1 इज़ 0 और 2 माइनस 1 इज़ प्लस का भी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला C2 की कंडीशन को देखते हैं हम लोग। C2 क्या है हमारी, ये इसमें से क्या माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो देखिए 1 माइनस 1 इज़ 0 और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो b जो है हमारा -2 का यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, माइनस का b एंड यहाँ पे c एंड a एज इट इज़। तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी। एंड यहाँ पे सिमिलरली देखिए आप लोग 2c माइनस 2c इज 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, C3 में से C1 माइनस करना है। ये रहा हमारा C3, इसमें से हमको माइनस करना है C1। 1 से माइनस होगा तो 0, 2b एंड 2b माइनस होगा तो 0 और यहाँ पे माइनस जो 2c है वो यहाँ पे जाके माइनस होगा तो माइनस का c बचेगा। तो a भी माइनस का, b भी माइनस का, c भी माइनस का। इसका मतलब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और क्या लिख देंगे अंदर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारे ऑपरेशंस। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारी एक्सपांड करने की कंडीशन वेरीफाई हो रही है, एक्सपांड करने की कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो अब हम लोग रो के अलोंग हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपांड कर देंगे। रो के अलोंग एक्सपांड किया तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। 1 जो है वो बाहर रहेगा, हमारी रो 1 एंड कॉलम 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। बाकी जो है ये 0 एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये दोनों जो है वैल्यू सेम है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है एज इट इज़ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ठीक है, यही हमको लाना था, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हमारा आ गया। इसका मतलब LHS साइड और RHS साइड जो है वो एक दूसरे की इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हमको चलना है 11th के बी। 11th वाले में आप लोग देखेंगे, बी वाले में यहाँ पे जो हमें है LHS दिया हुआ है, RHS हमको क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हर जगह पे 2 है, किसी न किसी कोफिशिएंट के साथ हमारा 2 यहाँ पे हर जगह दिया हुआ है। और हमको RHS में भी हमको 2 चाहिए और यहाँ हर एक कोफिशिएंट के साथ हम लोग को 2 दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉलम 1 है, कॉलम जो होती है वो हमेशा इस तरीके से होती है और रो जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में, कॉलम मीन्स ये, इस कॉलम में जो है हम लोग C2 एंड C3 को ऐड कर देंगे। मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे x है, x प्लस एक्स इज़ 2x और y प्लस वाई इज़ 2y। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे z ऑलरेडी है, वो सॉरी 2x ऑलरेडी है, z क्या हो जाएगा 2z एंड यहाँ पे y है एंड ये y प्लस होगा तो इसमें क्या आ जाएगा 2y। तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 के साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली z प्लस जेड इज़ 2z, x प्लस एक्स इज 2x एंड 2y एज इट इज़। ठीक है, तो हम लोग इसलिए ये ऑपरेशन लगाएंगे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो सिर्फ C1 में चेंजेस आएंगे, C2 और C3 एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए मैंने ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड यहाँ पे क्या आएंगे हमारी वैल्यूज 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। और यहाँ पे C2 एंड C3 एज इट इज़ रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने C2 एंड C3 में ऑपरेशन नहीं लगाया है, हमने सिर्फ C1 में ऑपरेशन लगाया है। इसलिए जहाँ पे ऑपरेशन लगता है वहीं की वैल्यूज़ चेंज होती है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z को कॉमन ले लेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो अंदर एज इट इज़ रहेंगी। कॉमन लेने के कारण से यहाँ तीनों साइड जो है क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। अब हमको उसको किस कंडीशन में बनाना है, एक्सपांड करने की कंडीशन में। एक्सपांड करने की कंडीशन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर देंगे एंड R3 में से भी R1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसके कारण से क्या है, कहीं ना कहीं हमको यहाँ इन दोनों जगह पे 0 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक, तो सबसे पहले R2 के लिए देखते हैं। R2 जो है वो हमारी ये है,
इसमें से इसको माइनस करो तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x के साथ x माइनस होगा तो क्या बच जाएगा प्लस का x। सिमिलरली y से y माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 0। एंड देन यहाँ पे R3 के लिए देखते हैं। अब R3 क्या है हमारी ये, इसमें जो हमको क्या माइनस करना है R1। 1 माइनस 1 इज 0, x माइनस एक्स इज 0 एंड यहाँ पे जो है z प्लस एक्स प्लस 2y में y का माइनस होगा तो क्या बच जाएगा हमारा z प्लस एक्स प्लस वाई। वही यहाँ पे आया z प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये देखिए हमारी कॉलम के अलोंग जो है वैल्यू जो है एक्सपांड करने की आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपांड अलोंग कॉलम वन के अलोंग हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है 2x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2x प्लस 2y प्लस 2z लिखा था, इन तीनों में जो है 2 कॉमन है इसलिए 2 बाहर निकाल दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़। ठीक है, इतना तो आपको कॉमन लेने पे समझ में आता है ना कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हम लोग कॉलम वन के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। कॉलम वन के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो ये वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी 1 एज इट इज़। कॉलम वन एंड रो वन को नेगलेक्ट कर देंगे तो बची हुई वैल्यू क्या है, y प्लस जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद z प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए ये स्क्वायर में चेंज हो जाएंगी। अब ये स्क्वायर में है, ये एक वैल्यू ऑलरेडी है, स्क्वायर का एक और के साथ मल्टीप्लाई होगा सिमिलर वैल्यू के तो क्या हो जाएगा क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड जो है क्यूब में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है हमारा 2x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, जो कि हमारा RHS है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो एक दूसरे की कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 12th वाला देखते हैं। 12th में क्या है, LHS ये दिया हुआ है और हमको RHS प्रूव करना है 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर भी x का जो वैल्यू है वो क्यूब में है और बाहर साइड में इसका पूरा होल स्क्वायर है। तो चलिए LHS सॉल्व करते हैं। LHS साइड पे आप लोग देखेंगे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस एक्स का स्क्वायर R1। ये जो रो जो है वो हमारी इस तरीके से होती है, कॉलम जो है हमारी इस तरीके से होती है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे है R2 मतलब कि ये, इसमें क्या करना है पहले R1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, देन R2 में उसको माइनस करना है। इसके कारण से क्या होगा, वैल्यू जो हमारी एक्सपांड में आएगी। एक्सपांड में आने से कहीं ना कहीं हमको जो हमारा RHS है वो मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको तीनों को प्लस भी करते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादातर अभी तक कंडीशन में प्लस कर रहे थे, तो अगर हम इसको प्लस भी करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉलम वन में इस पूरे को प्लस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू बन रहा है और हमको चाहिए तो वैल्यू एक तो माइनस में और दूसरी चीज़ हमको अंदर ही एक एलिमेंट में क्यूब चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस कर रहे हैं, जिसमें यहाँ दोनों साइड में हमको क्या मिल जाए 0, और 0 के कारण से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को एक्सपांड कर सकते हैं और एक्सपांड करने से कहीं ना कहीं हमको RHS मिल सकता है। ठीक है, आप लोग कंडीशन पहले आप जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है 11th, उसके बाद जब मैंने 12th फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था आप लोगों के लिए, तब मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था कि रो में मैंने कंडीशन लगाई थी कि कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री को प्लस करके सॉल्व करूँ, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। तब जाके मैंने सेकेंड मेथड जो है रो के हिसाब से लगाई है मल्टीपल करके। ठीक है, तो एक्सपांड करने से ये सॉल्व हो रहा है, ऑपरेशन लगने से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R2 इक्वल्स टू R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1। पहले इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये हमारे रो 2 से माइनस होगा। पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स क्यूब और यहाँ पे होगा एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसका इसके साथ माइनस होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है हमारा एक्स क्यूब का 1 के साथ माइनस होगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। सिमिलरली जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 है, 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू, तो यहाँ पे क्या बन जाए हमारे को, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स की स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है एक्स माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, आपको समझ में आ गई रो 2 की वैल्यूज़ किस तरीके से आई। अब हमारा सेकंड ऑपरेशन जो है वो क्या है R3 का ऑपरेशन जब हम इसमें लगाएंगे तो पहले क्या करना है हमको R1 में एक्स का मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यूज़ क्या आती है, एक्स
एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसका इसमें से माइनस होगा, एक्स का एक्स के साथ माइनस होगा तो ज़ीरो। फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का 1 के साथ माइनस होगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ तक किस तरीके से है आपको समझ में आ गया। अब देखिए कॉलम के अकॉर्ड में, कॉलम की साइड में जो है हमारी एक्सपांड करने की कंडीशन वेरीफाई हो रही है, एक्सपांड करने की कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो अब हम इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर देंगे। किसके अलोंग एक्सपांड करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग हम हमारी वैल्यू को एक्सपांड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 एंड रो 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए विथ अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग कॉलम 1 एंड रो 1 को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब एंड 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों सेम वैल्यूज है तो इनका मल्टीपल क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या है 0 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बस बचेगा। और यही हमको RHS साइड में चाहिए था। इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारी RHS साइड की वैल्यू आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे को वेरीफाई कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको इस तरीके की वैल्यूज दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे हमको क्या प्रूफ करना है, a+1 + a² + b² का क्यूब। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, ये हमको वैल्यूज दी हुई हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लेके इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तब जाके हमारी RHS साइड की कुछ वैल्यूज आएंगी। तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ है। इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, R1 = R1 + B R3। ये जो हमारी R3 है, रो जो है हमेशा इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमारी R3 की जो वैल्यू है यहाँ पे पहले B का मल्टीप्लाई करना है, B का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको R1 में प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसका B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2B², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2AB, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी B का स्क्वायर है, जब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आएगा B माइनस A² B एंड माइनस B का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू बनी। अब हमको क्या करना है, इन पूरी वैल्यूज़ को रो 1 में प्लस करना है। रो 1 में प्लस करने से देखिए क्या आएगा, रो 2 की वैल्यू और रो 3 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R1 में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा सिर्फ B² बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वैल्यू जो है ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ की B² बन जाएगा तो ये 2 में से 1 माइनस होगा तो जिसकी बड़ी साइन होती है वही साइन आता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रहेगा, इसलिए यहाँ पे B² प्लस में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -2 ए के साथ बी का मल्टीप्लाई है तो इसलिए -2AB, और यहाँ पे प्लस का 2AB है तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। अब मैंने यहाँ पे आप लोग को बता ही दिया है कि माइनस का 2 भी एज इट इज़, इसमें किसका ऐड होगा, इस पूरी डिजिट का इसके साथ ऐड हो रहा है, तो वही डिजिट पूरी यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है R2 एंड R3 वो तो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसका चेंजेस है। यहाँ पे अब आप लोग देखिए इसमें जो है हमारा 1 2 3 4 सब में जो है B कॉमन आ रहा है, B कॉमन ले लेंगे तो माइनस का B हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या वैल्यू बच रही है, एक बच रही है हमारी 1। ठीक है, अंदर वैल्यू एक बच रही है हमारी 1, एक बच रही है A² और एक बच रही है हमारी प्लस का B²। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को पूरा कॉमन ले लिया है तो जहाँ जहाँ पे भी माइनस है वहाँ पे सब में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी B को कॉमन लेने के बाद 1 + A² + B²। ठीक है, अब देखिए R2 और R3 की वैल्यू एज इट इज़। अब हम लोग जो है हमारा सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है हमारा, सेकेंड ऑपरेशन में R2 में R2 माइनस A R3, पहले R3 में A का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद वो R2 से माइनस होगा। ठीक है, ये जो जितनी भी कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमको राइट हैंड साइड चाहिए वो हमको चाहिए A1 + A² + B² का क्यूब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन, इसमें से कुछ तो कुछ A + B + 1 + A² + B² कॉमन आना चाहिए, तो ये कॉमन अभी तक दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करके वैल्यूज़ को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 = R2 माइनस A R3। R3 में हम पहले A का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है R2 में से इसको माइनस करेंगे, इसमें A का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2AB, ये भी माइनस का 2AB और माइनस का A² आएगा ये। ठीक है, माइनस का 2A², और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा
ए का क्यूब माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यूज़ है इसको किस में माइनस कर देंगे, R2 में। बाकी R1 की और R3 की वैल्यू एज इट इज़ रही, ऑपरेशन सिर्फ R2 में लग रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे R1 की वैल्यूज़ एज इट इज़ है। मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी माइनस बी को, वो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए प्लस का 2ab है और यहाँ पे माइनस होगा माइनस का 2ab, तो माइनस प्लस 0। फिर यहाँ पे सिमिलर इसमें क्या है, माइनस का 2a। जब ये इसमें जाके माइनस होगा तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बड़ी साइन जो है ये ऑलरेडी माइनस की है, ये माइनस फिर से माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। प्लस की वैल्यू जब इसमें प्लस होगी तो ये ए स्क्वायर माइनस में है, इसमें प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे प्लस की वैल्यू ही आएगी। क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं यहाँ पे आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2a, और हमको क्या माइनस करना है, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर। जब इसमें माइनस का साइन और लग जाएगा तो यहाँ पे a प्लस ए क्यूब माइनस ए बी, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। 2a में एक हमारा a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब हम लोग इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो क्या बचेंगे हमारी, a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे बचेगी। अगर आप लोग इसके साथ इस डिजिट का माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या बचेंगी, a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करके दिख रहा है, तो वही वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। ठीक है, अब जो है कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये और अगर हम लोग इसमें से भी, इसमें से तो नहीं ले सकते हैं कॉमन, ये जो है दो साइड से कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, एक इसमें से कॉमन आ रहा है, और एक इधर से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी, और कॉलम 3 में, रो 3 में तो हमको कहीं भी कॉमन नहीं लग रहा है, पर रो 1 में एंड रो 2 में मुझे कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है ये चीज़, यहाँ पे भी है। मतलब रो 1 में एंड रो 2 में जो है a+1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों रो में, रो 1 में भी रो 2 में भी। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में से और रो 2 में से हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। इसका मतलब एक कॉमन इधर साइड से निकलेगा और एक कॉमन इधर साइड से निकलेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 2 हो जाएंगे, तो 2 मल्टीपल में होंगे तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो क्या है, 1 0 माइनस बी, 0 1 ए, 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तरीके की कंडीशन 1 0 0 वाली वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप रो के अलोंग एक्सपांड कर दो या तो आप कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर दो। इस डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से एक्सपांड करते हैं इसको। तो मैं जो है रो 1 के अलोंग इसको एक्सपांड करूँगी। ये देखिए रो 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपांड करूँगी तो क्या होगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम 1 और रो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, 1 मल्टीपल में बाहर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद दिस एंड a मल्टीप्लाई विद दिस। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जीरो के साथ अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो वो जीरो ही आना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस b के साथ एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, रो 1 एंड कॉलम 3, तो क्या बचेगा 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 2a एंड यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विद 2b। तो देखिए यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2b। माइनस का 2b इसलिए क्योंकि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस का साइन रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है ओवरऑल मैंने माइनस का 2b लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस का 2a स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा इक्वल्स टू a+1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
2a² एंड 2b²। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का साइन ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो गया। ठीक है, अब ये जो है मैं इस पूरे को सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 + a² + b² का होल स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये तो बाहर हमने कॉमन ले रखा था। अंदर जो ब्रैकेट के है वो है 1 - a² - b² एंड प्लस का 2a² एंड प्लस का 2b²। तो यहाँ पे जो है बड़ा साइन जो है प्लस का है। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में जो है प्लस का साइन है। तो जब प्लस का साइन ए के साथ माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a²। सिमिलरली जब प्लस का 2b जो है माइनस b² के साथ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का b। एंड 1 जो है वो ऑलरेडी प्लस का है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 + a² + b² है और यहाँ पे भी 1 + a² + b² है। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का एक और के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा = 1 + a² + b² का क्यूब। ठीक है, इसका ये जो है RHS की वैल्यू थी, तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS की वैल्यू निकाली है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कंडीशन जो है वो वेरीफाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए आप लोग 14 वाले में देखिए, हमको सिमिलरली जो अब तक हम कर रहे हैं LHS = RHS, वही यहाँ पे भी करना है। हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS की कंडीशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम LHS साइड। LHS साइड से हम ABC को कॉमन लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हमारी LHS साइड क्या है, a² + 1 AB AC। सिमिलरली AB b² + 1 BC CA CB एंड c² + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर जगह से A B C को कॉमन लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 में से A कॉमन ले लेते हैं, रो B में से B कॉमन ले लेते हैं, रो C में से C कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हर रो से हम लोग A B और C कॉमन ले रहे हैं। R1 से हम लोग A कॉमन ले रहे हैं, R2 में से हम B कॉमन ले रहे हैं, RC में से रो 3 में से हम C कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A B C बाहर आ जाएगा, कॉमन लिया है इसलिए। अब बची हुई जो वैल्यूज़ हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ से A कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा A। और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे 1 के साथ जो है A नहीं है, लेकिन हमने कॉमन लिया है दोनों में से, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1/A। यहाँ में से A कॉमन लिया तो सिर्फ बचेगा B। सिमिलरली यहाँ पे बचेगा C एंड AB एज इट इज़। अब ए बी में से हमने क्या कॉमन लिया, रो 2 में से हमने, रो जो है वो इस तरीके की होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके की होती है। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रो 2 में हमने क्या कॉमन लिया, बी, तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी 1/B, बिकॉज 1 के साथ बी नहीं था पर हमने कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/B। और यहाँ पे जो हम बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सी। सिमिलरली यहाँ पे हमको रो 3 में सी को कॉमन लेना है तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा C + 1/C। वही चीज़ यहाँ पे आ गई है, A + 1/A, B + 1/B एंड C + 1/C। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को 1 लेके आनी होती तो हम क्या करते हैं, उसका एक तो मल्टीप्लाई करते हैं और उसी वर्ड से या उसी डिजिट से उसका डिवाइड करते हैं। इतना तो आप लोगों को मैथ्स आती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी के साथ डिवाइड करते हैं ताकि उसमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखे। जैसे अगर मुझे A के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जस्ट कंसिडर कि मुझे A के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई भी करूँगी और 2 का डिवाइड भी करूँगी, जिससे अगर इसको कैंसिल भी करें तो भी सिर्फ हमारी जो वैल्यू हमने पहले जो वैल्यू थी वही वैल्यू आए। ठीक है, पर हमको सॉल्यूशन चाहिए, कोई चेंज चाहिए, इसी कारण से हम लोग जब किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर का डिवाइड भी करते हैं उस नंबर के साथ में। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉलम 1/A। कॉलम 1 जो है उसमें A का डिवाइड करना है, कॉलम 2 जो है उसमें 2 से कॉलम जो 2 है उसमें B से मल्टीप्लाई भी करना है, B से डिवाइड भी करना है। सिमिलरली कॉलम जो 3 है उसमें C से मल्टीप्लाई करना है और C से डिवाइड करना है। देन जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो देखिए अगर मैं इसमें A का मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरे में, तो इसमें A का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कॉलम तो समझते हैं, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। अब हम लोग कॉलम 1 में अगर A का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है तो यहाँ पे जब हम लोग A का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोगों ने जो हमारी वैल्यू आई थी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। वैल्यू क्या आई थी मेरी, A + 1/A। ठीक है, इसका जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या आया था, A² + 1/A।
ठीक है, ये आया था, इसकी वैल्यू आई थी, वही हमारी यहाँ पे वैल्यू है। अब हमको इस पूरे में करना है, मतलब यहाँ पे जो कॉलम 1 है इसमें पूरा ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे कॉलम 2 में बी से मल्टीप्लाई एंड बी से डिवाइड, सिमिलरली कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई एंड सी से डिवाइड। तो देखिए आगे क्या होगा, ए बी सी जो है पहले ही कॉमन ले चुकी थी मैं, फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, ए बी सी से डिवाइड करना और ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड की वैल्यू हमने बाहर ही रखी और मल्टीप्लाई की वैल्यू हम अंदर लेके जाएंगे। इन तीनों में ए को जो है क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो डिवाइड की जो वैल्यूज़ है वो तो बाहर आ गई। अब मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग ये जो बड़ी वाली वैल्यूज़ है इसमें तो एज इट इज़ चीज़ें होंगी, ये इस तरीके से एक ए के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और सी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना कि डिवाइड वाली जो चीज़ है वो हमारी अपॉन में आ जाएगी, और मल्टीपल वाली जो चीज़ है वो इन सबके साथ मल्टीपल होगी। तो जब इसके साथ ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए से ए कट जाएगा, इसके साथ बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी से बी कट जाएगा, और इसके साथ सी का मल्टीप्लाई होगा तो सी से सी कट जाएगा, और बाकी जितनी भी बची हुई एलिमेंट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ए के साथ ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, इसमें भी ए स्क्वायर, बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉलम 3 में जो है सी का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी सी का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा हमारा, सी का स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गया। ए बी सी जो है हमने ऑलरेडी मल्टीपल में रख रखा था। जब हम लोग किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ हम उसको डिवाइड भी करते हैं, इसलिए ए बी सी जो है उसके नीचे डिवाइड में भी है, और जो बची हुई वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्व में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, C1 जो हमारी कॉलम 1 है उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे। तो क्या आएगी हमारी वैल्यूज़, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ है, इसमें बी का प्लस करेंगे एंड सी का प्लस करेंगे तो वो भी एज इट इज़ आ जाएंगी। तो क्या आएगा ओवरऑल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेंगी। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर सिमिलरली जब हम लोग कॉलम 1 में सेकंड के लिए इसी तरीके से ऐड करेंगे तब भी वैल्यूज़ यही आएंगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड के लिए कॉलम 1 की वैल्यू भी यही रहेगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये तीनों कॉलम 1 में जो है तीनों साइड में ये वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं, तो हम इन वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज़ है। अब आप लोग देखिए, अब हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं किस तरीके का फॉर्म चाहिए, इस तरीके का फॉर्म चाहिए, या तो 0 0 1 हो या 1 1 0 हो, कॉलम में या रो में किसी भी साइड में। तो हम लोग इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 जो रहता है रो रहती है इस तरीके से। ठीक है, रो 2 में रो 1 का माइनस करेंगे एंड रो 3 में रो 1 का माइनस करेंगे, मतलब रो 2 जो है ये इसमें इसको माइनस करेंगे, और R3 जो है उसमें भी हम रो 1 का माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, 1 माइनस 1। पहले हम रो 2 के लिए देखते हैं, रो 2 है ये, इसमें क्या करना है, रो 1 का माइनस, 1 माइनस 1 इज 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में माइनस का बी स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0। सिमिलरली R3 में देखिए, R3 में क्या होगा, R3 में R1 माइनस होगा, तो R1 1 माइनस 1 इज 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0, और यहाँ पे बचा हुआ 1 एज इट इज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या वैल्यूज बच रही है, 1 0 0, बी स्क्वायर 1 0, सी स्क्वायर 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंडीशन आ गई है, कंडीशन आ गई है, तो हम लोग जो है वैल्यू को एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड किसके अलॉन्ग करेंगे, कॉलम 1 के अलॉन्ग हम वैल्यू को एक्सपांड कर देंगे। बाहर जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज़ 1 एज इट इज़। अब कॉलम 1 और रो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है, और 0 इंटू 0 इज़ 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है हमारा 1, मतलब मल्टीपल जो है हमारा एज इट इज़ आएगा, जो कि क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का बस यही हमारा RHS था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब हमने LHS सॉल्व किया, LHS में ऑपरेशंस वगैरह लगाए, तो इसके कारण से हमारा RHS आया, मतलब कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड की वेरीफाई हो रही है राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये जो है MCQ है, लेकिन ये जो है पैटर्न जो है वो सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कराया हुआ है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स होती है वो सारी की सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, वो एक कॉमन चीज़ ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, 3 × 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब है कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से लिखी जाती है। इसका मतलब रो भी 3 है हमारी और कॉलम भी 3 है, और रो कॉलम 3 होती है, इसका मतलब कंडीशन जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, 3 × 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देन हमको क्या फाइंड करना है, के ए जो है वो किसके इक्वल है। ये के ए जो है वो किसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये जो है हमारा ए है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का ए इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसमें के का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको के इक्वल में पूछा गया कि के के इक्वल में कौन सी वैल्यू आएगी सॉल्व करने से। ठीक है, तो हम लोग ए का पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, के A1 के A2 एंड के A3। सिमिलरली के B1 B2 B3 के C1 C2 C3। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए अगर हम लोग इसमें से के कॉमन लेंगे, मतलब कॉलम 1 में से के कॉमन लें, कॉलम 2 में से कॉलम लें कॉमन लें, और कॉलम 3 में से कॉलम लें कॉमन लें। ठीक है, तो कॉलम 1 में से हम के कॉमन लेंगे, कॉलम 2 में से हम के कॉमन लेंगे एंड कॉलम 3 में से के कॉमन लेंगे। तीनों में के को हम कॉमन लेंगे तो के आ जाएगा। एक हमने इससे कॉमन लिया, एक हमने इससे कॉमन लिया, एक हमने इससे कॉमन लिया। एक या तो आप कॉलम में से कॉलम कॉमन ले लो, या तो आप रो में से कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन। ओके, आप जैसे इसमें यहाँ पे रो वाइज भी कॉलम कॉमन है और रो वाइज भी के जो है वो कॉमन है। कॉमन मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो इसलिए एक सेकेंड, जो हमारा के है वो रो के साइड से भी कॉमन है एंड कॉलम के साइड से भी के जो है वो कॉमन है। ओके, तो हम लोग चाहे रो के साइड से के को कॉमन लें, चाहे हम लोग कॉलम के साइड से के को कॉमन लें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैंने कॉलम के साइड से जो है के को कॉमन लिया है। कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में से के को मैं कॉमन लूँगी, तो के एंड अंदर की वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये पूरी वैल्यू जो है वो के की इक्वल है। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हम लोग इसकी जगह पे ए को भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही ए लिखा है। और यहाँ पे के इंटू के का क्यूब, तो के का क्यूब ए जो है हमारा के ए के इक्वल है। ये जो है LHS साइड इस RHS साइड की कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो के ए जो है डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल है, के क्यूब ए के इक्वल है। ओके, समझ में आ गया। काफ़ी इजी था वैसे ये MCQ। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी 4.2, ये एक्सरसाइज वैसे तो इजी है, इसमें ऑपरेशंस ही है जनरली। पहले जो हमारे कुछ क्वेश्चन थे उसमें एक्सपांड करने की मतलब ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा था आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, एक्सपांड नहीं करना है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस थे वो LHS इक्वल्स टू RHS वाले थे। आप लोगों को LHS सॉल्व करने थे, उसमें ऑपरेशंस अप्लाई करने थे, और उसके कारण से हमारा RHS अपने आप ही आ रहा था। एक्सपांड करना कब होता है रो को एंड कॉलम को, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। 1 0 0 एंड 0 0 1 इस तरीके का कभी भी हम लोगों को कंडीशन वेरीफाई हो रही हो तो आप लोगों को तुरंत से उसको एक्सपांड कर देना है, उसके आगे ऑपरेशन को नहीं लगाना है। ये एक ट्रिक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को पता कब चलेगा, जैसे आप लोग ही पूछोगे कुछ दिनों बाद जब आप लोग सॉल्व करोगे कि मैम हमें पता कब चलेगा कि हम लोगों को कब वैल्यू को एक्सपांड करना है, कब हम लोगों को ऑपरेशन लगाना बंद कर देना है। इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक दी गई है कि 0 0 1 या 1 1 0 करके कोई भी पैटर्न आप लोग को रो में या कॉलम में दिख रहा हो तो उसके बाद आप लोगों को ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू को एक्सपांड कर देना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन एक्सपांड करने से ही आएगा। बाकी एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं थी, नॉर्मल ही थी, सिर्फ ऑपरेशंस और बेसिक अगर आपको पता था तो ये काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो गई है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जिन लोगों को वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।